बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई कि ये कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम अ प्राउड टीचर। एक बार एक मच्छरों का राजा अपने 5000 मच्छरों की झुंड के साथ बड़ी ही शान के साथ रहा करता था। एक पेड़ की डाली पर उनका ठिकाना था और वहां पर उनके सख्त नियम थे कि सभी लोग एक साथ सुबह निकलेंगे और शाम होते होते खून चूस कर अपना खाना पीना खाकर वापस पेड़ पर लौट जाएंगे। पेड़ पर लौटने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ बात करते, दिन भर उन्होंने क्या क्या किया, किनके खून चूसे, और वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते और बड़े आनंद के साथ रहते थे। ये मच्छरों का झुंड बाकी मच्छरों के झुंड से बेहद अलग था और इसका सारा श्रेय उनके राजा को जाता था। उनका राजा इस बात से बड़ा प्रसन्न रहता था कि उनकी प्रजा के लिए वो इतना कुछ कर पा रहा है और वो उस पर बहुत गर्वान्वित महसूस करता था। इसी रूटीन में सभी लोग खुशी मौज से 2-3 महीने निकल गए और देखते देखते मच्छरों की संख्या दोगुनी हो गई। अब जब दोगुनी होगी तो वो पेड़ की जाल जहां पर वह रहते थे वो छोटी पड़ने लगी। तो मच्छरों का राजा अब सोचा कि चलो एक नया ठिकाना ढूंढते हैं, और मच्छरों का राजा ने फिर से लीडरशिप लिया और वो निकल गया मच्छरों का ठिकाना ढूंढने। और वो ठिकाना ढूंढते ढूंढते एक हाथी के कान तक पहुंचा और हाथी का कान देखते ही उसे बड़ा लुभावना लगा। उसे लगा कि जहां जहां हाथी घूमेगा उसे वहां वहां घूमने को मिलेगा। एक तरह से वो झूले की तरह डोलता रहेगा। पूरे परिवार के लिए काफी अच्छी जगह है। इसके अंदर एक सुरंग भी है जहां पे वो लोग काफी लुका छुपी खेल सकते हैं। उसे बड़ा आनंद आया। तो उसने फाइनलाइज किया कि चलो अब हमारा अगला ठिकाना हाथी का कान होगा। फैसला करते ही वो बड़ा उत्साहित हो गया, लेकिन उसके दिमाग में आया हाथी के कान को ठिकाने से बनाने से पहले हाथी को तो बता दे। तो उसने बोला, ओए हाथी सुन, मैं मच्छरों का राजा, मैंने ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे कान में कुछ महीनों के लिए अपना बसेरा डालने वाले हैं। मुझे पता है कि तुम्हें इस बात पर बहुत बहुत गर्व महसूस होगा, परंतु फिर भी मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। ये मच्छर ने काफी चिल्ला के बोला, लेकिन हाथी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसे 2-3 बार चिल्लाने के बाद जब हाथी का जवाब नहीं मिला तो उसने सोचा ये हाथी बड़ा प्रसन्न हो गया है, इतना प्रसन्न हो गया है कि इसको जवाब देने के लिए इसके पास शब्द ही नहीं बचे। खैर, मौन का मतलब तो हाँ ही होता है, और ये समझकर वो अपने पूरे झुंड को हाथी के कान तक ले आया। वहां पर सभी लोग मस्ती से रहने लगे। जैसा राजा ने सोचा था ठीक वैसे ही वहां पर सब कुछ होने लगा। राजा बेहद प्रसन्न था, लेकिन देखते देखते 2-3 महीने फिर बीते और मच्छरों की जनसंख्या फिर से दोगुनी हो गई। अब राजा ने डिसाइड किया चलो अपना ठिकाना फिर से चेंज करते हैं। राजा ने एक नया ठिकाना ढूंढा और जाने से पहले राजा ने सोचा कि चलो हाथी को धन्यवाद कर देते हैं। फिर राजा ने कहा, अरे मुझे पता है हाथी, तू बहुत प्रसन्न हुआ होगा कि 2 महीने तक हमने तेरे कान में बसेरा लिया, पर अब हमें दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है। मजा बहुत आया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार भी हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 बार फिर से मच्छरों के राजा ने चिल्लाया, पर हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इस बार राजा ने बोला, 2-3 लोग इधर आओ। 2-3 मच्छर, नॉट लोग, 2-3 मच्छर इधर आओ। और सभी लोगों ने चिल्ला के बोला, और इस बार हाथी ने जवाब दिया, तुम लोग 2-3 महीने से मेरे कान में रह रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था। और ये सुनने के बाद मच्छरों के राजा की हालत खराब हो गई। मैं इतना गर्वान्वित महसूस कर रहा था और इसने तो मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। मेरे दोस्त, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा ही नहीं होता? हम कुछ एक छोटी सी अचीवमेंट कर लेते हैं और उस अचीवमेंट को लेके इतने उत्साहित हो जाते हैं कि जितने लोग आसपास हैं उनको बताने लगते हैं, हमारे अंदर वो ईगो डेवलप होने लगता है। क्या हम भी ऐसा ही नहीं करने लगते कि जब हम एक पर्टिकुलर चीज में सर्वश्रेष्ठ हो जाएं तो दूसरे लोगों को जो है वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे उसे वो चीज पता हो या ना हो, उसे भी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताने लगते हैं? क्या ऐसा नहीं होता है? और इसी कारण से
आज की दुनिया में बहुत सारी तकलीफें आने लग रही हैं। हम कृतज्ञ रहना भूल गए हैं। जैसे ही हम अपना ग्रैटिट्यूड लूज करते हैं, हमारे अंदर ईगो बढ़ने लगता है। और इस सोशल मीडिया के जमाने पर, जहां पर हम सभी चीजें ऑनलाइन मीडिया पे देख सकते हैं, वहां पे दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर करके, जो कि हमारी फील्ड के नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज के नहीं है, उनकी सक्सेस को देखकर खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस को किल करने लगते हैं, खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और खुद को इनसिक्योर बनाने लगते हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? तो इस बात को हमें समझना जरूरी है कि जब कोई सोशल मीडिया पे एक हंसती हुई फोटो डालता है, तो ये भी आपको समझना होगा कि जब कोई आपकी फोटो खींचता है तो आप भी हंसते हो ना। फोटो लेते टाइम वी आर सपोज टू लाफ। उस लाफ के पीछे उस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता। हम किसी की सक्सेस को देखकर खुद को नीचा दिखाने लगते हैं। उस सक्सेस के पीछे उस व्यक्ति ने कितना हार्ड वर्क किया है, कितनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो आज के डेट में कितनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं है। फिर भी हम अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हैं। क्या ये सही है? अगर आपको आपके हार्ड वर्क को कंपेयर करना है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, तो उस व्यक्ति की जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी लाइफ स्टोरी को देखिए। उसने कितने प्रॉब्लम्स झेले हैं, उसने कैसे प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर किया है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। उसके बाद अगर आप कंपेयर करते हैं, दैट मेक सेंस। अगर आप उनके सेल्फी में जो हंस रहे हैं वो उसको कंपेयर करना चाहते हैं, आप अपनी सेल्फी से कंपेयर कीजिए। आप भी तो उसमें हंस रहे हैं। कंपैरिजन करना है तो ऊपर नीचे मत कीजिए, बराबर जो चीजें जहां पर है वहां पर कंपेयर कीजिए। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के लोगों से खुद का कंपैरिजन कीजिए। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो आप कुछ अलग प्रकार के कॉन्फिडेंस से चलने लगेंगे, कुछ अलग प्रकार के कॉन्फिडेंस से कार्य करने लगेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब to the people who could get help from this. Keep smiling, be inspired, and let's inspire lives, my friends. क्योंकि आपका जीवन एक इंस्पिरेशन है।